अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों के इर्द गिर्द सोजन, इन्फ्लेमेशन, सोजिश रहती है, लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा टाइट और स्टिफ रहते हैं, पट्ठों में कमज़ोरी आ जाती है और नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, ऐसे लोगों के लिए आज की इस वीडियो में हम चंद एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम 5 सुपर फूड्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इन सुपर फूड्स को अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो आपके घुटनों की दर्द, इन्फ्लेमेशन, सोजन आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्सरसाइजेज करना आपके घुटनों को दुरुस्त रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। लेकिन जब तक आप पोर्शन सही नहीं करते, डाइट सही नहीं करते, खान पान सही नहीं करते, तब तक आपकी इन्फ्लेमेशन, इनर इन्फेक्शन, घुटनों में दर्द ठीक नहीं हो पा रही होती। बादी चीज़ों से परहेज़ जब तक नहीं करते, आप प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करते, तब भी आपके घुटनों की दर्द और सूजन ठीक नहीं हो रही होती। तो नाज़रीन, एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हम जल्दी से इन 5 सुपर फूड को समझ लेते हैं कि ये सुपर फूड कौन कौन से हैं और हमारे घुटनों में दर्द में कमी के लिए और सूजन को कम करने के लिए किस तरह से काम करते हैं। तो इन 5 सुपर फूड में सबसे पहला हमारा जो सुपर फूड है, जो कि सीनियर बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन को बिलखुसूस घुटनों की दर्द और इन्फ्लेमेशन से निजात के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वो है गूंद। नाज़रीन याद रखिएगा, गूंद बहुत अक़साम की होती है। गूंद कीकर भी होती है, गूंद कतीरा भी होता है और बहुत सारी गूंद की अक़साम मिल जाती हैं। लेकिन एक सादा गूंद हुआ करती है जो कि हल्के येलोइश कलर की होती है या ग्रीनिश कलर की होती है। ये गूंद बाआसानी आपको पंसार से या बड़े ग्रॉसरी स्टोर से, यूटिलिटी स्टोर से अवेलेबल हो सकती है, मिल सकती है। इस गूंद की जो तासीर है, ये अपने अंदर दूसरे दर्जे में गर्म और तर तासीर रखती है। नाज़रीन, इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके घुटनों को लुब्रिकेट रखती है, हरारकी पैदा करती है, आपके घुटनों के अंदर गर्माइश पैदा करती है, जो कि सैनोवियल फ्लूइड को रीबिल्ड करने और घुटनों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से घिस जाने वाली ग्रीस को रीजनरेट करने में मदद देती है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इस गूंद को सर्दियों में इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि जो सादा गूंद है ये तासीर में गर्म होती है, इसलिए गर्म तासीर होने की वजह से सर्दियों में ही इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया भी जाता है। हुकामा, अतिब्बा, डॉक्टर हजरात सर्दी के मौसम में गूंद को इस्तेमाल करने का मशवरा ज़्यादा देते हैं बनिस्बत गूंद कतीरा और गूंद कीकर के। गूंद कतीरा और गूंद कीकर क्या है, इनकी तासीर सर्द हुआ करती है। इनको आप गर्मियों में, गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद, इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो यहाँ पे बात गूंद की हो रही है। तस्वीर में भी आपको गूंद नज़र आ रही है। इस कलर की जो गूंद है आपको मिलेगी। इसको इस्तेमाल करेंगे तो घुटनों की दर्द और इन्फ्लेमेशन को कम करने में अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं जो कि आपके इनर इन्फेक्शन को दूर करते हैं और आपके घुटनों की सूजन को भी दूर करने में मदद करते हैं। हमारा दूसरा जो सुपर फूड है वो है हल्दी और काली मिर्च। नाज़रीन, हल्दी और काली मिर्च, इन दोनों को अगर आप मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो हल्दी में पाए जाने वाला करक्यूमिन कंपाउंड और काली मिर्च में पाया जाने वाला पाइपरीन कंपाउंड दोनों आपस में मिलकर इनर इन्फेक्शन को दूर करते हैं। इन दोनों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं। ये आपके घुटनों की, दीगर पट्ठों के या जोड़ों की जो इन्फ्लेमेशन, सोजन होती है, इसको ख़त्म करने में मदद देते हैं। बल्कि काली मिर्च का पाइपरीन कंपाउंड हल्दी के करक्यूमिन कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन, जज्ब होने के अमल को 2000 गुना तक बढ़ा देता है। इसी तरह हल्दी और काली मिर्च दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने से आपके डीऑक्सीडेटिव के इश्यूज को भी ख़त्म किया जा सकता है। आपकी नसों को सिकेड़ने के लिए ऑक्सीजन का कम हो जाना बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अगर आप अपने घुटनों में या अपने पट्ठों में और नसों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करना चाहते हैं तो हल्दी को और काली मिर्च को मिलाकर रोज़ाना मुतदल मिकदार में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। चंद ही हफ्तों के इस्तेमाल से आपके घुटने बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि आपके घुटनों में से कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ों का आना, सूजन का हो जाना या आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। हमारा तीसरा जो सुपर फूड है नाज़रीन, वो है अखरोट और बादाम। अखरोट और बादाम का एक ऐसा कम्बिनेशन है, दोनों ही आपके दिमाग को ताकत देने का काम करते हैं। मतलब दिमाग को अगर मजबूत किया जाए
तो आपके दिमाग से निकलने वाले न्यूरॉन्स मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे। अब ये सिग्नल्स न्यूरॉन जो पहुंचाने का काम करते हैं दीगर आपके बॉडी जॉइंट्स तक, उनका सिलसिला मजबूत होगा। आपके घुटनों के अंदर जो कमज़ोरी आ जाती है, इसकी कमज़ोरी के पीछे न्यूरॉन्स का कमज़ोर होना बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। अब इन न्यूरॉन्स को मजबूत करने के लिए अखरोट और बादाम अहम किरदार अदा करते हैं। बादाम में विटामिन ई और अखरोट के अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स के तमाम ग्रुप्स पाए जाते हैं और बहुत सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि आपके पट्ठों, हड्डियों, नसों, जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी हुआ करते हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आपके दिल के आर्जे को मजबूत बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जब तक आपका दिल सही तरीके से खून साफ करके दीगर ब्लड आर्टरीज के थ्रू आपके बॉडी ऑर्गन्स तक खून सप्लाई नहीं करेगा, नसों तक खून नहीं पहुंचेगा, वो भी साफ और पतला, तो तब तक आपके पट्ठे, घुटने और हड्डियां और नसें, जोड़ मजबूत नहीं रह पाएंगे। तो बादाम को और अखरोट को रोज़ाना सुबह अर्ली मॉर्निंग आप भीगे हुए अखरोट और भीगे हुए बादाम ही इस्तेमाल करेंगे। रात को 2 अदद अखरोट और 7 अदद बादाम भिगो दीजिए। सुबह को अखरोट चबा कर और बादाम के छिलके उतार कर इस्तेमाल करने से आपकी ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ऊपर से नीम गर्म दूध, नीम गर्म कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा चौथा जो सुपर फूड है नाजरीन, वो है फ्लैक्सीड अलसी के बीज। अलसी के बीज में भी वाफर मिकदार में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स जो आपके पट्ठों को, घुटनों को, हड्डियों, जोड़ों को, नसों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। जिस तरह के कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पोटाशियम वाफर मिकदार में आपके पट्ठों को चाहिए होता है। प्रोटीन की मिकदार, कोलेजन वाफर मिकदार में आपके पट्ठों को मजबूत बनाने के लिए, नसों को नचीला रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। अब ये सारे पोर्शन आपको बाआसानी अलसी के बीज को इस्तेमाल करने से मिल सकते हैं, हासिल हो सकते हैं। अलसी के बीज को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? रोज़ाना निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट चबा कर 1 चाय वाला चम्मच अलसी का बीज आपको हैरत अंगेज़ फ़ायदे दे सकता है। घुटनों की सोजन, घुटनों की कमज़ोरी दूर कर सकता है। कार्टिलेज को रीजनरेट, रीबिल्ड कर सकता है। ये वही कार्टिलेज है जिसको हम ग्रीस कहते हैं या हम शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। चोट लगने पे ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। चोट लगने से आपको इंसिडेंस डिजीज़, किसी किस्म की मतलब हड्डी टूटने, फ्रैक्चर, हेयर फ्रैक्चर वगैरह जैसे मसाइल से आपको बचा के रखता है। तो अलसी का बीज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सफूफ बना के रख लें इसको आप, सुबह निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग इस्तेमाल करें। ऊपर से नीम गर्म कहवा, नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोपहर के वक्त सलाद के ऊपर डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नाश्ते में दही के बाउल में 1 चाय वाला चम्मच अलसी के पाउडर को डालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, सुहांजने के पत्ते जिसको हम मोरिंगा पाउडर कहते हैं, सुहांजने के पत्ते जिसको सहजन के पत्ते भी कहा जाता है, सहजन पाउडर भी यूज़ किया जा सकता है, सहजन के पत्ते भी यूज़ किए जा सकते हैं। इनमें भी वाफर मिकदार में विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं। ये हमारा 5वां सुपर फूड है। अब इसके अंदर भी ज़रूरी जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, इनकी मिकदार भी पाई जाती है। प्रोटीन भी पाई जाती है जो कि आपके पट्ठों, हड्डियों, नसों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये आपके घुटनों की सोजन को कम करने या आपको वेरिकोस वेन जैसे मसाइल से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करता है। सार्कोपेनिया, टांगों की दर्द से निजात के लिए, पैरों में झंझनाहट के मसले से निजात के लिए ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस्तेमाल कैसे किया जाए? सुबह को पाउडर बना लीजिए, निहार मुँह खाली पेट आप इस्तेमाल करें 1 चाय वाला चम्मच। अब नाज़रीन, इसके अलावा आप इसको अपने खानों में सालन के अंदर आधा चाय वाला चम्मच डाल के मिक्स करके भी हंडिया बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। दीगर प्रिकॉशंस में आप बादी, तली, खट्टी, ठंडी, मीठी चीज़ों से परहेज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स वाली अशिया, फूड्स जिस तरह से बेकरी आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, या बहुत सारी बेसन वाली, मैदे वाली चीज़ें हैं, इनसे परहेज़ कीजिए ताकि आपके घुटने, पट्ठे, जोड़, हड्डियां, नसें मजबूत रह सकें। अब आइए नाज़रीन, आपको एक्सरसाइजेज़ की तरफ लिए चलते हैं और चंद एक्सरसाइजेज़ बताते हैं जिनको करके आप इन डाइट्स को, फूड को अपनी खुराक में शामिल करके और इन एक्सरसाइजेज़ को करके घुटनों की दर्द से और घुटनों की सोजन से निजात हासिल कर सकते हैं। घुटने की दर्द से निजात के लिए हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको इस तरह का सरहाना, पिलो या कुशन ले लेना है। अब इस सरहाने को घुटने के जोड़ के नीचे रखिए।
अब आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ज़मीन पर या बेड पर या सोफ़े पर लेट जाइए, क्योंकि बहुत सारे मर्द व ख़वातीन क्वेश्चन करते हैं कि हम ज़मीन पर नहीं लेट सकते, उम्र ज़्यादा है। आप बेड पर भी लेट कर ये एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। अब आप स्ट्रेट पोजीशन में लेटिए। अब आपने नी जॉइंट को ज़मीन की जानिब प्रेस करते हुए पाँव को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है, ऊपर उठाना है, और पंजे को, टोज़ को अपने चेस्ट की जानिब स्ट्रेच देनी है। इस तरह से 2-4 सेकंड होल्ड, पाँव लूज़, और आहिस्ता से पाँव को नीचे रखेंगे। इस अमल को आपने 20 बार लेफ़्ट लेग पे और 20 बार राइट लेग पे प्रैक्टिस करना है, तो एक सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह से 3 सेट इस एक्सरसाइज के आप लगाएंगे। इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होगा कि ये आपके लिगामेंट्स को इम्प्रूव करेगा, आपके घुटने के इर्द गिर्द जो नसें हैं उनमें खून की रवानगी को, रब्त को तेज़ करेगा, और इसके साथ आपके घुटनों की सूजन को कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। तो आपके क्वाड जो टेंडन है, आपके जो थाई मसल्स के जो सिरे हैं, इनको भी मजबूत करने में अहम किरदार अदा करेगा। तो इस तरह से आपने लेफ़्ट एंड राइट नी में 20-20 रेपिटेशन लगाने हैं और 3 सेट लगाने हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। सेकंड एक्सरसाइज में हमें इस तरह का घर में मौजूद कोई भी कपड़ा चाहिए होगा, चादर चाहिए होगी, जिसको आप 4 तह लगा लें या 4 इंच चौड़ाई में इसको फोल्ड कर लें। अब दूसरा हमें इस तरह का सरहाना या पिलो चाहिए होगा। इसको आप दोनों घुटनों के इस तरह से नीचे रखेंगे। अब आप इस कपड़े को पकड़ेंगे और अपने दोनों पैरों के तलवों के नीचे से गुजारते हुए इस तरह से इस कपड़े को आप पकड़ लेंगे। अब नाजरीन, आप पकड़ के तो नीचे की जानिब लेट जाएंगे। अब आप दोनों पैरों को इस कपड़े के ज़रिए ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे, ताकि आपके घुटने बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, आपके पैर चेस्ट की जानिब खिंचे जाएं और आपके घुटने नीचे की जानिब प्रेस हो जाएं। आपके क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्ट्रेच क्रिएट होना शुरू हो जाए। 15-20 सेकंड आप अपने चेहरे की जानिब इस कपड़े के ज़रिए अपने पैरों को खींचेंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करेंगे। क्योंकि बहुत सारे मर्द और ख़वातीन जो कि ख़ुद से अपने पैरों और टांगों के ज़ोर पे पैरों को नहीं उठा पा रहे होते, उनके लिए इस तरह कपड़े की मदद से पैरों को या टांगों को उठाना ज़रा आसान हो जाता है। इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होगा कि ये आपके घुटनों की सूजन को, दर्द को आहिस्ता आहिस्ता कम करेगा। आपके घुटने आपके जिस्म का वज़न बर्दाश्त करना शुरू कर देंगे। पट्टे जो बहुत कमज़ोर हो चुके होंगे आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होंगे। नसों में खून की रवानगी तेज़ होगी। इस एक्सरसाइज को भी सुबह और शाम आप प्रैक्टिस करेंगे और इसके 30-30 रेपिटेशन लगाएंगे तो एक सेट कंसिडर होगा। जिनको दर्द कम है वो 50 रेपिटेशन भी इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज में आपको इस तरह का कपड़ा दोबारा से चाहिए होगा। अब इसका आप रोल बनाएंगे। इस तरह से इसको रोल करके इसका एक गोला सा बना के, बाउल सा बना के आप टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। अब आप नी जॉइंट के अंदर की जानिब इस रोल को इस तरह से घुसाकर टांग को अंदर की जानिब प्रेस करेंगे। दोनों हाथों की मदद से आप टांग को, पिंडली को पकड़ेंगे और थाई की जानिब प्रेस करेंगे। इससे होगा ये कि आपके नी जॉइंट के अंदर जो गैप है वो क्रिएट होगा, गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिन मर्द ख़वातीन के घुटनों में गैप कम हो जाता है, इस एक्सरसाइज को करने से गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जिनको बहुत ज़्यादा घुटनों में स्टिफनेस रहती है, अकड़न जकड़न रहती है, इस एक्सरसाइज को करने से अकड़न जकड़न और स्टिफनेस में भी कमी आएगी। इस एक्सरसाइज का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जिन मर्द ख़वातीन के घुटनों में से कड़ कट की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, नी क्लिकिंग, नी क्रैम्प्स की आवाज़ें आती हैं, इस एक्सरसाइज को करने से नी क्लिकिंग, नी क्रैम्प्स, कड़ कट की आवाज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। पट्टे, लिगामेंट्स भी मजबूत होते हैं। तो ये नाज़रीन हमारी 3 एक्सरसाइजेज थी और 5 सुपर फूड थे।
इनको रोज़ाना अपनी डाइट और एक्सरसाइज को अपनी एक्टिविटी का हिस्सा बना के आप घुटनों को लंबे अरसे तक मजबूत और तंदुरुस्त सेहतमंद रख सकते हैं। अब आपने सेक और टकोर हरगिज़ नहीं करना। जो लोग सेक और टकोर करना शुरू कर देते हैं, इससे सोजन बंध जाती है, दर्द पक्की हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि ना हमें गोली असर करती है, ना हमें कोई दवाई या खुराक असर करती है, डाइट भी असर नहीं करती, एक्सरसाइज हमसे हो नहीं पाती। क्योंकि जो लोग सेक और टकोर करते हैं, आइस क्यूब के ज़रिए हो या हीटिंग पैड के ज़रिए हो, ऐसा करने से टिश्यूज़ स्टक हो जाते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं, जैम हो जाते हैं, हार्ड एंड थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से घुटने को मूव करना भी मुश्किल लग रहा होता है। सेक और टकोर से आपने 101 फीट दूर रहना है, हरगिज़ नहीं करनी। मज़ीद मालूमात के लिए नंबर दिया गया है, ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, हमारे साथ बात कीजिए, हम आपको 110% आपके मसले का हल ज़रूर देंगे। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हैं। लिहाजा ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल लगी है तो हेल्पफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।